शिक्षकों को आप पढ़ाते हुए देखते हैं, आज वो स्टूडेंट के लिए रोडों पे मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है और एसएससी की गलती है। ये जानते हैं क्या कुछ अब तक हुआ है सर? सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ झेलना पड़ा? स्टूडेंट्स का भविष्य पूरा अंधकार में है। ना तो एसएससी कमीशन इसका कोई जवाब दे रही है, ना एडिक्विटी जवाब दे रही है और ना ही डीओपीटी इसका जवाब दे रही है। 18-19 महीने हो गए हैं, सीपीओ का रिजल्ट फंसा पड़ा है, सीजीएल का पेपर होने वाला उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जितनी भी जगह एग्जाम सेंटर्स पड़े हैं वहाँ ऐसा हाल है कि बच्चों को ना सुविधाएं मिल रही हैं, ना कंप्यूटर सिस्टम ठीक मिल रहा है, माउस किसी भी जगह काम नहीं कर रहा है। बच्चों का पेपर 7 बजे खत्म होना है, 9:30 बजे तक उनको लैब में रखा जा रहा है। ये बहन बेटियां इतना इनसिक्योर फील कर रही हैं कि इनको ये भरोसा नहीं है कि ये लैब में जाएं और वापस सुरक्षित आ जाएं। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर्स में बाउंसर्स का क्या काम है? अभी जो वीडियो है सामने उसमें बाउंसर ने बच्चों को पीटा है। बाउंसर्स का एग्जाम सेंटर पे क्या काम होने लग गया? बच्चे हैं वो टेररिस्ट थोड़ी ना है, पेपर देने जा रहे हैं और पहले ही वो घबराए हुए पेपर के प्रेशर में। उसके बाद सोचो आप 1-2 मिनट तक माउस बंद हो रहा है फिर चल रहा है, फिर 1-2 मिनट बंद हो रहा है फिर चल रहा है। उनका पेपर पूरा ढंग से नहीं हुआ और उनको कहा जा रहा है कि साइन कीजिए कि आपने पेपर दिया है और निकलिए। वो कह रहे नहीं पेपर एग्जाम जो है कैंसिल करो, हमने कहाँ दिया है। उनको जबरदस्ती साइन कराने के लिए बोला जा रहा है। फिर उनको क्या कह रहे हैं, अच्छा साइन नहीं करोगे तो यहाँ बैठे, फोर्स किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, कह रहे बैठे रहो यहाँ से बाहर नहीं जाओ। अगर जो बाहर गया फिर उसको अंदर आना अलाउड नहीं किया जाएगा, उसका पेपर ही माना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सेंटर पे जो है बच्चों को बंद भी किया गया है। कल वीडियोस भी वायरल हुए हैं। स्टेनोग्राफर का 6 तारीख से पेपर है, अभी सिटी इंटीमेशन कुछ नहीं आया है। 29 तारीख को ये आता है कि आपका पेपर होगा। सीजीएल का उसमें कोई मेंशन नहीं है, सीपीओ के अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पिछले वाले के रिजल्ट नहीं है। रेलवे वाले बच्चे एएलपी का भी जब सीबीएटी देकर आए थे, माउस वर्क नहीं कर रहा था, हम सीबीएटी के लिए भी रेलवे भवन गए थे, वहां पर कोई बातें सुनी नहीं जा रही हैं। आखिर हम अपने लिए नहीं आ रहे, सारे फैकल्टीज आज कोई भी फैकल्टी यहाँ पे जितने मौजूद हैं सब बच्चों के लिए है। और बच्चों का अगर भविष्य अंधकार में होगा तो आप सोच सकते हो देश का भविष्य अंधकार में है और यहाँ पे सब घाटे में होंगे, कोई किसी का फायदा नहीं होगा। स्थिति ऐसी है कि बच्चों का एडमिट कार्ड आने के अंदर उसके अंदर एडमिट कार्ड के साथ यही नहीं पता उसका एग्जाम कौन सी लोकेशन पे है। वो भी 1.5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, 1.5 दिन पहले बच्चे को ईमेल आ रही है रात को 12:25 पर कि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है। बच्चा 2 दिन पहले अपने घर से निकला हुआ है, 2100 किलोमीटर दूर उसका सेंटर पड़ रहा है। ये व्यवस्था निंदनीय है, इसी वजह से ये सारा आवाम इकट्ठा हुआ है। और दूसरा देखो कितनी बुरी बात है, पेन अभी एक बच्चा अभी एग्जाम देके कल आया है, या पेपर की क्वालिटी देखिए और ये पेन जो आप पकड़ भी नहीं सकते, रफ के लिए दिया जा रहा है कि इस पे रफ वर्क आपको करना है। इतनी ज्यादा कॉस्टिंग वो बचाने पर आ गए हैं। सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, ये कह के कि ताकि किसी का कोई लिंक ना बने, चीटिंग ना हो पाए, दूर सेंटर इसलिए डाल रहे हैं। 500-600 किलोमीटर बच्चा जा रहा है, वहाँ नोटिस लगा हुआ आज एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से भी डर रही है। सर क्या है वो वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है जो सिर्फ 10 दिन में वो तैयार किए गए होंगे सेंटर। उनकी हालात इतनी बुरी है, बाहर ऐसे देखेंगे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, भैंस बंधी हुई है। मैम आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से अब फीमेल है आप भी और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही हैं, ये तो सोशल मीडिया है कि सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं तो या तो आसपास पड़े तो भेज देंगे। और उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है। और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा है कि सारे टीचर्स एक साथ है। जैसे आप देख रहे हैं, हम एसएससी वाले हैं, टीचिंग वाले हैं, सब रेलवे वाले, सारे टीचर्स बढ़ चढ़ के आए हैं, तब जाके इतना बड़ी आवाज बन पाई है। वरना टीचिंग के लिए तो प्रयागराज में मैम आपने वो प्रोटेस्ट किया अलग के लिए थे, अब टीचिंग वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले, सारे टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया और आप लोगों का। और आप दूर दूर से टीचर्स आए हैं। सर आप इतने अनुभवी टीचर हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है BN7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती हैं बड़ी बड़ी देश में। और ये पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के पे हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा, मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठे सारे के सारे। कहाँ है भाई नेता, कहाँ है? वैसे तो आ जाते हैं कि भाई नेता हम बच्चों के समर्थन करते हैं, हम बच्चों के साथ है। एक टीचर एक नेता तो दिखाओ जो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में आए हो। और जिस नेता से मिलने की हम बात करेंगे वो 5 मिनट नहीं दे सकते, हम सारे नहीं मिलना चाहते, कोई एक टीचर या 2 टीचर मिले। और जो बात हम बोलेंगे ना प्रूफ के साथ बोलेंगे कि अगर सेंटर 2000 किलोमीटर दूर आया है तो आया है, और इसमें ये गड़बड़ियां हैं तो गड़बड़ियां हैं। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ ही नहीं ले रहे। आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और वहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हैं।
ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या होगा? क्या लगता है मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी, नहीं तो हम हटेंगे नहीं, अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बेटी बचाएंगे हम, इस तरह से बेटी पढ़ाएंगे कि हम उनको अवसर तक नहीं दे पा रहे हैं रोजगार के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोजगार दो, अवसर तो दे दो। अपनी मेहनत से बच्चा अपने कॉम्पिटेंस से ले लेगा नौकरी, लेकिन कैसे लेगा जब आप इस तरह की स्थिति बना देंगे? वो होगा ही नहीं। आधे लोग ओवर एज हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जहां पेपर हो रहा है आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, पेपर सुचारू रूप से नहीं होता। तो कहां से बचाओगे आप बेटी और कहां से रोजगार दोगे? कहां से युवा? सिर्फ बेटियों की भी बात नहीं है, युवा की भी बात है कि मतलब कैसे ये लोग अपने मेहनत करने की इनकी क्षमता है, बैठ के 12-12 घंटे लोग लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, और जब पेपर देने की स्थिति टाइम आएगा तो ये स्थिति बन जाएगी। तो कहां से लेंगे ये रोजगार? जब नौकरी लगेगी ना मैडम तो क्राइम बढ़ेगा, युवा क्राइम ही करेगा। देश में क्राइम आप बढ़ा रहे हो, युवा को सामने मजबूरी है। जब वो भूखा मरेगा तो और क्या करेगा? पढ़ लिख के ये बच्चे ऐसे हैं कि आज हालत ये हो गई कि बीटेक किया हुआ उम्मीदवार एमटीएस के फॉर्म भर रहा है, वो चपरासी के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो ये क्या, ये देश किस ओर जा रहा है? 18 तारीख का पेपर था, 18 तारीख का पेपर था, बच्चे पेपर देने जाते हैं, अध्यादेश आता है कि भाई ये वाला अधिवेशन का पेपर कैंसिल हो चुका है। आप सोचिए 10 लाख बच्चे जो पेपर देने गए हैं, आज उनका पेपर, उन्हें यही नहीं पता कि उनका पेपर कैंसिल हो गया, वो आपसे आ रहे हैं, तब बाद में सूचना आ रही है कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया। 18 का पेपर है, 19 को बताया जा रहा है पेपर कैंसिल हो रहा है। आप बताइए क्या व्यवस्था होगी? आप सोचो 3 साल अभी KVS के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि वैकेंसी निकालो, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया 4 हफ्ते में निकालना है, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं, उस पर अवमानना का केस किया गया, उसके बाद भी निकाल रहे। इसके अलावा NVS, EMRS, DSSS भी इतने दिनों से लगा, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं। बात SSC की नहीं है, बात रेलवे की नहीं, बात टीचिंग की नहीं, बात उस बच्चे की है जो किसी एक भी घंटे अब एक पल के लिए पढ़ता है, अपने माँ बाप को पैसा खर्च करता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि 2000 किलोमीटर में पेपर तो देने जाऊँ, लेकिन बाहर एक आंटी बैठी है कि वो बता रही है कि अंदर पेपर नहीं होगा। आप सोचिए हालत क्या है। बाहर बैठा दी जाती है जिसकी उम्र 65-70 साल है और उसके हाथ में एक लाठी है, वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, उसको एक चौकीदार के रूप में बैठा दिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर ऐसी जगह है जहाँ मतलब दूर दूर तक ना इंसान की जात, खेतों के बीच में लैब रखी हुई है, किसी के पास 50 सिस्टम है, उसको लैब घोषणा कर दी है। और ऐसी भी स्थितियां देखी जा रही हैं कि एक जगह पर 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं और कुछ बाहर बच्चे 50 बच्चे जो हैं उनके बायोमेट्रिक नहीं मिल रहे तो वो हल्ला बोल कर रहे हैं, और ऊपर डीजे चल रहा है सर, और ऊपर डीजे बज रहा है। और ये हमारी मांगे नहीं है, ये इन सभी बच्चों का हक है। आप एक बार इस बात को अपने ऊपर सोच के देखिएगा कि 12-15 साल तक आप लगातार अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या आपका मन नहीं होगा, आपका हक नहीं होगा नौकरी पाना? अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी है, ये मांग ही नहीं है, हक है आप लोगों का। पहले कह दीजिए भाई पढ़ तो रहे हो, नौकरी का अवसर हम नहीं देंगे, या ये मिनिस्ट्री में नौकरी नहीं है, सरकारी स्कूलों में नौकरी नहीं है, ये तो हम बंद करेंगे। पहले कह दीजिए बच्चा पढ़े ही ना, अब वो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। सिर्फ नोटिफिकेशन में दिखाई दे रही है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, रिजल्ट पड़े हुए हैं, सीपीओ के लिए लड़ रहे थे, 2024 का रिजल्ट अब तक नहीं आया है, ठीक है, 17 महीने उसको हो चुके हैं, सिर्फ उसमें नौकरियां हैं ये है। और जो लाइव है उन सबसे इनके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो टीचर्स अभी हमारे बस में डिटेन किए गए हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ो, यहाँ पर भेजो। हम लोग चुपचाप बैठे हैं टीचर लोग, और हमने आज धरने के लिए कोई चीज़ ये नहीं थी, हम सिर्फ बात करने आए थे। हमने कहा था 2 या 4 टीचर्स के हो, सिर्फ आप मिलवा दीजिए हमसे DOPT जाके, हम मिलेंगे, हम सिर्फ बात रख देंगे कि हम ये ना नहीं चाह रहे क्या बाद में वो ये बहाना बोल दे कि हम तक खबर नहीं थी, वरना हम केवल बात करने के लिए डिटेन कर लिया गया। सिर्फ बात करने, हम सिर्फ जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप दिल्ली पुलिस ने कि आप नहीं जा सकते इतने लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे। मैंने बोला कोई नहीं, हम नहीं जा सकते, तो 2 या 4 टीचर जितने आप अलाउ करेंगे उतने टीचर हम सिर्फ चले जाएंगे और जाके बात कर लेंगे, बस। उनको जाने नहीं दिया, फिर सडनली जो है बसेज आती हैं और डिटेन कर लिया गया, बस। और ये आप कुछ बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ पुलिस वाले ही सब टीचर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम 3 से 4 टीचर अंदर जाएंगे और अपनी जितनी भी सारी यहाँ पे चीजें हैं वो सब सामने रखेंगे। इतने में जैसे ही टीचर्स ये सोच रहे थे कि हाँ भाई टीचर्स जा रहे हैं अंदर, इतने में आती हैं फोर्सेस बहुत सारी, 3 से 4 बसें आती हैं, महिला कांस्टेबल्स इतने सारे CRPF के इतने सारे, जैसे कि पता नहीं ऐसा ट्रीट किया जा रहा था, धक्का मुक्की एक दूसरे के ऊपर ऐसे। मेरे साथ ये मैम है, इनके साथ छोटा बच्चा था 10 महीने का, इनको धक्के में मारे जा रहे हैं इनको। ये मतलब ये जानने की और ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि अगर टीचर आज रोड पर ऐसे खड़े हैं तो आखिर मुद्दा क्या है। बेसिकली गलतियों को छुपाने की। यस बिल्कुल, गलतियां छुपाने, इनको पता है ये गलत है इसलिए ये छुपा रहे हैं। मैम गलतियां जब छुपाई जाती है तो गलत होता है, गलत करते हैं वही छुपाता है। तो एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कितने सारे टीचर्स हैं, किस तरीके से आए हैं, भाई क्यों आए हैं। तो मैम ये बहुत ही मतलब गलत है। टीचर्स वहाँ और पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है, और एक मैडम यहाँ हमारी लगातार वीडियो भी बता रही हैं, आप दिखा सकते हैं एक बार इनको, इनका कैमरा लगातार हमारी तरफ है, हमारी फुटेज भी ली जा रही है। हम अपनी सामान्य बात रखने यहाँ पर आए हैं। बड़ी बात तो यहाँ कोई बात करने वाला कोई है नहीं, सरकार का प्रतिनिधि कोई होना भी तो चाहिए। रखने वाले हैं हम तो बस ये चाहते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो है वो तो कैंसिल हो,
पहली बात जो एग्जाम हुआ वो अच्छी तरह हो नहीं पाया, लेकिन जब सारे शहर क्या पूरा इंडिया के सारे रेप्यूटेड टीचर्स यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ है नहीं जो यहाँ पे कोई आके बात कर पाए। मैम खड़े हैं, सर खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं आके कोई बात करे कि आकर आपकी समस्या क्या है। जब शिक्षा की सड़क पर उतरेंगे तो पढ़ेगा कौन, और जो आप बात करने वाले हैं वो भी तो शिक्षित हैं। जैसे ही बनेगा क्या भारत विश्व गुरु। अब देखो सरकार बिल्कुल सही कह रही है, रोजगार दे रही है वो, लेकिन वो रोजगार अपने लिए ही बना रही है। 500 रुपए का फॉर्म आ रहा है, बच्चे भर दे रहे हैं। 2020 में फॉर्म आया, 2025 में उसका एग्जाम हो रहा है, खा के बैठेगी लाखों करोड़ों रुपया। और जैसे आप लेडीजों की बात कर रहे थे अभी, आप बच्चों के मैसेज पढ़ना, उनके पास टाइम घर वाले जो टाइम देते हैं उन्हें लिमिटेड टाइम मिलता है, क्योंकि उनके पास शादी का प्रेशर होता है ऊपर से कि भाई तेरे को 1 से 1.5 साल के अंदर ब्याह देंगे फिर, तो उनके पास बेचारियों के पास वैसे टाइम है। अब वो 1.5 साल के अंदर तैयारी करे, अपनी ज्वाइनिंग ले, हालांकि ये पेपर करवा देंगे तो ज्वाइनिंग देने में ही 2-2, 3-3 साल लगा रहे हैं। अब आप देखोगे सीपीओ का पेपर लगभग 2 साल होने वाले हैं, पूरे 18 महीने प्लस हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी ज्वाइनिंग मेडिकल वगैरह का कुछ पता नहीं है उनका। तो यही बात है, सरकार बिल्कुल सही कह रही है, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। हाँ, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कागजों में है सिर्फ। वही एडीपीटी है जिसने मध्य प्रदेश में यहाँ पे जैसे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जैसे पूरा बच्चा, मैम आप भी बताइएगा, पूरा बच्चा पूरे साल तैयारी करता है एसएससी के एक एग्जाम्स के लिए, पूरे साल में उसको बस एक मौका मिलता है एसएससी का पेपर देने के लिए, और उस टाइम पे पता जब वो जाता है सिस्टम में उसका माउस नहीं काम करता है, पेन में 5-5 बार बच्चों ने कलम बदली है एग्जाम में कि हमारी कलम नहीं चल रही, हम कैसे मैथ्स के कैलकुलेशन करें, और पेपर इतना लेंदी आ रहा है सर। इंग्लिश के पेपर में ऐसे पैसेजेस और रीजनिंग में इतने एजम्पशंस आ रहे हैं कि क्वेश्चन जो गलत है उन पे बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वहां तक तो तब करेंगे, बाकी जगह ही इतनी ज्यादा चीजें, बेसिक नीड जो है इतना पेपर का इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट पे, जब वो साल भर तैयारी करता है उसके लिए वो एक दिन इतना महत्वपूर्ण है कि बाकी चीजें तो ठीक से चलनी चाहिए। घर वाले भी चाहते हैं भाई बच्चे का पेपर आ रहा है, इसको टेंशन ना दें, ये अच्छे से पढ़े। जब वो सेंटर पे जा रहा है वहाँ कुछ काम ही नहीं कर रही चीजें, उसको प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं तुम्हारी माउस चल रहा नहीं चल रहा, तुम बस ये लिख के दे दो कि हाँ तुम साइन कर दो, तुम्हारा पेपर ठीक से हो गया। टीचर जो करवाया जा रहा है, टीचर जो अपनी बात रखने गए, टीचर कोई दंगा करने नहीं गए थे वहाँ, हम लोग वहाँ कोई दंगा करने नहीं, हम अपनी बात रखने गए थे कि डीओपीटी मिनिस्टर से, अविनाश सर से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा मैडम आप अपना टीचिंग का लेके मुद्दा जाइए, मैडम रेलवे का मुद्दा लेके जाएंगी, एसएससी का मुद्दा लेके जाएंगे, सब अलग अलग कैटेगरी। हाँ, देश भर में जो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ाते हैं सरकारी नौकरियों के लिए टीचर्स के सब आएंगे, अपने अपने बात रखेंगे, क्योंकि ये एक जगह स्थिति खराब नहीं है, हर एक कैटेगरी में स्थिति इतनी खराब है, तो हम अपनी बात रखने गए थे वहाँ। टीचर्स दंगा करने नहीं गए थे कि उन्हें उठा करके डिटेन कर लिया जाए और ले जाया जाए। तो हमारी बात लगता है क्या ये बात सरकार तक पहुँचेगी, एसएससी तक पहुँचेगी और कुछ जितनी संख्या में हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं पहुंची होगी, तो ये तो इग्नोर करने वाली बात है, आंखों में पट्टी रखने वाली बात है। शिक्षा मंत्री आप समझिए, राजस्थान का शिक्षा मंत्री जिसको एबीसीडी तक नहीं आता, वो अपने जेब से कहता है कि मैं शिक्षा पे अपने जेब से पैसा खर्च करूँ। ये बताइए, उसको इतना नहीं पता कि शिक्षा के लिए भी पैसा कौन सा नेता अपने जेब से पैसा खर्च करेगा। छत गिर जाती है, बच्चों के इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। ये सिर्फ हम एसएससी या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं, पूरे कंप्लीट हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की बात है, और उसको चेंज करवा के रहेंगे हम। यहाँ पे आज हमारे सोचिए, जहाँ पर आप जैसे अभी मैम ने कहा ना कि जहाँ बच्चे और जब अध्यापक दोनों ही अगर रोड पे आ जाए, और हम विश्व गुरु सपना देख रहे हैं 2047 तक का, 2047 के आने वाले 200 साल भी अगर हम यहाँ पे रुक जाए ना, कभी जिंदगी में विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे जब हमारे देश का शिक्षा विभाग पूरा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, अगर जब तक नहीं बदलाव होगा। सर क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? ये मांग जो कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए हमने 2023 में रिफॉर्म के लिए किया, ठीक है, हमने 2023 में इसको पकड़ना भाई, 2023 में हमने रिफॉर्म के लिए किया, बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? अगले साल 2024 में एग्जाम कराने के बाद 2025 में इन्होंने एडुकेटी को लेकर टीसीएस। हमारी किसी भी टेंडर से कोई दुश्मनी नहीं है। चेयरमैन भाई साहब को पता है कि एडुकेटी ऑलरेडी फेक टेंडर पास करने के लिए इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड है भाई, राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है, इन जगह ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड। चेयरमैन की पोस्ट पे इनको नहीं पता कि इतनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, इतना बड़ा आयोग यूपीएससी के बाद इतने बड़े आयोग को आप ये संस्था दे रहे हो कि भाई तुम एग्जाम कराओ, तबेले में बच्चों को भेज रहे हो, अंडमान निकोबार भेज रहे हो, तुम लाहौर इस्लामाबाद बस रह गए, अब दूसरे देशों में भेजो, बच्चों को किराया दो, वो वहां भी चले जाएंगे बच्चे। लेकिन हम टीचर, हम बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य को उजाला करने में, और वही बस हम तो बस इतना कह रहे हैं कि तुम एक एग्जाम सही से करा लो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम आसान बनाओ पेपर, कट ऑफ कितना हाई जाएगी, बच्चा कोई टेंशन नहीं ले रहा है। हम बस कह रहे हैं कि एक एग्जाम सिस्टम सही कर दो, और बच्चों के साथ आप बाउंसर लगा के मारपीट कर रहे हो, ये कहाँ का सिस्टम है? बच्चा अगर कोई सवाल दिक्कत में आ रहा है तो आप बच्चे से 100 रुपए वसूल रहे हो एक सवाल को सही करने के लिए। ये पैसा कमाने के लिए आपने ये शिक्षा सिस्टम बनाया है कि बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम सुधरना चाहिए, और जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके की फैसिलिटीज की मांग कर रहे हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो माउस वर्क नहीं करता, 2-2, 3-3 साल तैयारियों में लगाते हैं, पर एग्जाम टाइमिंग में जब दिखाना होता है उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है।